रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें उस पर हमें काम करना है। टूरिज्म के नंबर बढ़ रहे हैं, आगे ट्रेन सर्विस शुरू होने वाली है, उससे और नंबर बढ़ेंगे। हमारी टूर ऑपरेटर्स हैं, होटलियर्स हैं, इवन टैक्सी वाले हैं, शिकारा वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, they should all be here in these conferences। और मैं इतनी छोटी हूँ, मैं ऐसा काम कर सकती हूँ, मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर समझ सकती हूँ। तो बड़े लोग भी हैं, उनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होती है दुनिया के बारे में। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ यास्मीन खान। और आज CIA JNK की जानिब से एक टूरिज्म कॉन्क्लेव श्रीनगर में मुनक्किद किया गया, जिसमें कई सारे टूरिज्म से रिलेटेड लोग यहाँ पे आए। और साथ ही साथ यहाँ के जो चीफ गेस्ट थे इस इवेंट में, वो थे नासिर असलम वानी, जो कि है एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। साथ ही साथ MLA गुलमर्ग भी यहाँ पे थे। और इस इवेंट में जितने भी लोग आए वो सारे होटलियर्स थे या टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले थे। सारे लोगों ने यहाँ पे अपने व्यू पॉइंट्स इको टूरिज्म को लेके शेयर किए और ये भी कहा कि किस तरह से कश्मीर को एक ऐसा डेस्टिनेशन बनाया जा सके कि टूरिस्ट जो है यहाँ पे और ज्यादा मिकदार में आने चाहिए। अब क्या कुछ हाइलाइट्स है इस इवेंट के, वो हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे। Handshake with Mumbai had a one-day conclave, and it was attended by the top bureaucrats. Code of conduct had kicked in, so the ministers couldn't come. Mumbai city gave a presentation. हमारे पास पानी सबसे ज्यादा है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में इनफैक्ट ज्यादा है, हमारा जंगल ज्यादा है, तो उसी हिसाब से वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर टूरिज्म है। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास शानदार है, हमारा फ्लोरा फौना बहुत बेहतरीन है, पूरे हिंदुस्तान में मुझे लग रहा है दूसरे तीसरे नंबर पर है। तो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हमें उस पर हमें काम करना है। उसके बाद सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट्स जो हैं, SEZs जो हैं, उस पर काम करना है। There was no funding from any agency. Free of cost ecotourism destination was developed, and it's a success story. Please talk about the highlights of this event and कितना इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर के लिए इको टूरिज्म पे बात करना। बहुत ज़रूरी है ये जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का फोरम ऐसे खड़ा होना, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें इन प्लेस रखनी पड़ेंगी जिससे आगे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सके। टूरिज्म के नंबर बढ़ रहे हैं, आगे ट्रेन सर्विस शुरू होने वाली है, उससे और नंबर बढ़ेंगे। तो हम अपने माहौल को खराब ना करें, उसके लिए कुछ इकदाम, कुछ कदम अभी से लेने पड़ेंगे, जिसका इन्होंने आज यहाँ हमको कुछ तो आइडिया दिया, कुछ हम बैठ के इनके साथ बात करेंगे ताकि गवर्नमेंट वो काम कर सके। We have been joined by जन्नत, जिनको अभी फेलिसिटेट किया गया है इस इवेंट में। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन जन्नत, आपसे बात करना चाहूंगी कि आप इस इवेंट का हिस्सा बने, आपने यहाँ पे स्पीकर्स को सुना। तो अभी आप बहुत छोटे हो, बट आपका जो इनिशिएटिव उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया गया, तो क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट को बचाना? मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो एनवायरनमेंट को अपने, अगर वो बाहर कहीं पे साफ़ नहीं कर सकते तो अपनी सराउंडिंग साफ़ करें, क्योंकि सफाई से ना कोई बीमार होता है ना कुछ। मैं पहली बार जब ड्राइव के लिए गई थी तब मैं रैनावारी गई थी और वहाँ इतना ज़्यादा कूड़ा था कि वहाँ पे उल्टी आती थी। और मैं वहाँ पे बोलती थी उनको कि आप लोग यहाँ रह कैसे पाते हो, वो खिड़कियों से कूड़ा फेंकते थे वो ये। फिर वहाँ पे बहुत सारी ड्राइव करने के बाद, उनको बहुत बोलने के बाद, फिर उन लोगों ने धीरे धीरे समझा और उनने अपनी सराउंडिंग साफ़ की, बाकी जगह नहीं की। और मैं इतनी छोटी हूँ, मैं ऐसा काम कर सकती हूँ, मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर समझ सकती हूँ। तो बड़े लोग भी हैं, उनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होती है दुनिया के बारे में, तो वो भी ऐसे कर सकते हैं सराउंडिंग्स को साफ। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। कैन यू प्लीज टॉक अबाउट द हाइलाइट्स ऑफ दिस इवेंट और कितना ज़रूरी है यहाँ के टूरिज्म सेक्टर के लिए काम करना, और स्पेशली जब हम इको टूरिज्म की बात करते हैं? पहले तो इस कॉन्फ्रेंस की बात करूँगा। It's very nice CIA ने जो आज टॉपिक रखा था, sustainable and responsible tourism. We have to think it on these lines now because number तो अब आ रहा है जी, but we should also focus on the quality tourists and the carrying capacity of the resorts. जो हमारे प्रीमियर डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, I think कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। इसी तरह से इको टूरिज्म प्रैक्टिसेस, we should ban polythene in these areas, गार्बेज नहीं होना चाहिए, STPs को लगाना चाहिए ताकि इन रिजॉर्ट्स पर असर न पड़े। और दूसरा ये है कि जो हमारे
जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए। हमारा कुजीन, उसको यहाँ अगर हम बाहर वाले को बाहरी खाना खिलाएंगे, लेट हिम टेस्ट आवर ओन फूड, उस पर भी हमें जो है आवर कुजीन इज किंग ऑफ कुजीन, जो वाजवान है या बाकी चीजें। इसी तरह से हमारा जो है जो हैंडीक्राफ्ट है, शॉपिंग, एक टूरिस्ट आता है उसकी पहली चाहत होती है शॉपिंग, तो उस रेस्पेक्ट में है बहुत कुछ करने की जरूरत है। वी हैव टू बिलीव इन क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, उस पर भी जहाँ तक हैंडीक्राफ्ट का सवाल। इसी तरह से हॉर्टिकल्चर को भी हम पूछ दे सकते हैं टूरिस्ट से, उसको भी जो है तो अगर हम क्वालिटी भेजें तो कोई कमी नहीं है कस्टमर्स की। So far as these conference, they are must. We have to aware, we have to make people aware what to do, what not to do. So my best wishes to the organizers. We should organize such conference in all the destinations, चाहे गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, श्रीनगर में, quite often. We should aware people, stakeholders इसमें आए, जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, होटलियर्स हैं, इवन टैक्सी वाले हैं, शिकारा वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, they should all be here in these conferences to know what's to be done.